एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक जादुई दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर 9 जाति एक साथ रहता है। ड्रैगन, एल्व्स, ओनीफोक, डॉप्स, डेमन किंग, डार्क एल्व्स, सेंचर्स, बीस्ट फोक और ह्यूमन, जिसमें से हमारी मेन कैरेक्टर एक ह्यूमन है जिसका नाम है लाइट, जो कि अपने परिवार को गुड बाय बोलने के बाद निकल पड़ते हैं अपने एडवेंचरर की जर्नी पर। यानी कि वो एडवेंचर करने के लिए निकल पड़ते ताकि वो अपने परिवार को थोड़ा अच्छे से देख सके, वो अपने परिवार की देखभाल कर सके, साथ साथ में अपने लिए कुछ पैसा कमा सके। वो एक ऐसी दुनिया के ऊपर आ चुकी है जहाँ पर 9 प्रजाति एक साथ रह रहा था। वो जैसे ही उस दुनिया के ऊपर आता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी रास्ते के ऊपर एंड सारे के सारे लोग उसे देखने के बाद बोल रहा था कि ये देखो एक ह्यूमन आ चुका है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लाइट हार नहीं मानता है, वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन लाइट फिर भी एक एडवेंचरर क्लब के ऊपर पहुंच जाती है। एडवेंचरर क्लब के ऊपर पहुंचने के बाद वो फाइनली एक लड़की से मिलता है एंड वो लड़की उससे पूछने लगते हैं क्या तुम सच में एडवेंचरर के लिए तैयार हो। लाइट कहने लगते कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लड़की यहाँ पे कहने लगते क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट वगैरह होंगे ताकि तुम उससे कुछ कर सको एडवेंचर के ऊपर, नहीं तो मुझे तुम्हें एफ रैंक देना पड़ेगा। यहाँ पे जो लाइट होता है कहने लगता है कि हाँ मेरे पास एक गिफ्ट है, यानी कि अनलिमिटेड गाचा। जिसे सुनने के बाद काउंटर के ऊपर जो लड़की थी कहने लगते मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये अनलिमिटेड गाचा, क्या तुम इसे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो हमारी लाइट होती है अपने अनलिमिटेड गाचा को अपने हाथ के सामने मैजिक की मदद से लेके आते एंड उसको स्पिन करते, जिससे एक बेकार सी चीज़ बाहर आती है, यानी कि एक टूटा हुआ चम्मच, जिसे देखने के बाद लड़की यहाँ पे हैरान हो जाते। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है वो यहाँ पे गुस्से से चिल्लाने लगते, यानी कि वो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील कर रहा था क्योंकि यार लड़की के सामने उसका पॉपट हो गया। लेकिन लाइट फिर से ट्राई करता है, लड़की को कहने लगते है कि रुक जाओ मेरे पास और भी काफ़ी सारे गाचा है। वो एक बार फिर से इसको घुमाने की कोशिश करते, लेकिन इस बार एक सड़ा हुआ एप्पल निकलता है एंड दूसरी बार एक सड़ा हुआ ब्रेड निकलता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे जो काउंटर के ऊपर जो लड़की मौजूद थी लाइट से कहने लगते कि कोई बात नहीं, मुझे पता लग रहा है कि तुम शायद से इस एडवेंचरर के लिए नए हो, इसलिए तुम्हारे लिए एफ रैंक सही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसे एफ रैंक दिया जाता है। लड़की से लाइट पूछने लगते क्या मेरे लिए कोई काम वगैरह होगा छोटा मोटा जिसको करके मैं थोड़ी सी पैसा कमा सकती हूँ, साथ ही साथ मैं अपने एडवेंचरर की जर्नी को शुरुआत कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है कहने लगते कि हाँ पीछे देखो बोर्ड के ऊपर हर एक मिशन दिया गया है जिसे तुम करने के बाद तुम्हें बहुत सारे पैसा मिल सकते हैं। लेकिन मिशन के ऊपर देखने के बाद यानी कि जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एंड देखता है कि इनके सामने बहुत सारे 20 लोग खड़े हुए थे एंड वो ये जो यहाँ पे हैंड राइटिंग थी वो बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आ रहा था, जिसे एक्चुअली देखने के बाद वो लड़की को समझ में आ जाती है कि लाइट को शायद से ये राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पे लड़की लाइट के लिए कुछ मिशंस यहाँ पे पढ़ रहा था, यानी कि उसको समझा रहा था। हमें दिखाया जाता है फाइनली लाइट एक काम को यहाँ पे चूज़ कर लेता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो रात भर काम करता है एंड रात भर काम करने के बाद उसे यहाँ पे जितना भी पैसा मिला था वो यहाँ पे रास्ते से आ रहा था एंड सोच रहा था कि शायद से आज रात के ऊपर हम यहाँ पे मेरा कोई रूम तो मिल ही जाएगा किराए के ऊपर, क्योंकि मेरे पास इतना तो पैसा है। लेकिन उसकी किस्मत पूरी तरीके से ख़राब थी क्योंकि रास्ते के ऊपर कुछ मॉन्स्टर जैसा आ चुके थे, यानी कुछ बीस्ट फोक जैसा, जो कि आने के बाद उससे पैसा छीन लेता है एंड वो वहाँ से उसे धक्का दे करके ज़मीन पे गिरा के यहाँ से चले जाते। सारे के सारे लोग आसपास में जो भी थे वो उसे देख करके मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी हमें एक लड़की की हाथ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लाइट की तरफ आगे बढ़ता है। लाइट उसे देखने के बाद हैरान हो जाते क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये एक खूबसूरत सी एल्फ थी, यानी कि जिसे देखने के बाद लाइट यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ी में कहने लगते कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए तुम यहाँ पर घुटनों में क्यों बैठ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो एल्फ लड़की थी वो यहाँ पे समझ जाते कि लाइट शायद से यहाँ पे थोड़ी सी परेशान में है, इसीलिए एल्फ लड़की उसे गले लगा लेती है एंड कहने लगते घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिसे देखने के बाद और महसूस करने के बाद लाइट यहाँ पे समझ जाते हैं कि शायद से ये एल्फ लड़की दूसरे से अलग है, क्योंकि आसपास से जो भी लोग जा रहे थे कहने लगते कि ये देखो इन लोगों का नाटक फिर से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एल्फ लड़की के पीछे उसका पूरा गैंग था जिसका नाम था कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब। एल्फ लड़की लाइट से कहने लगते कि ये हमारा ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे प्रजाति मौजूद थे।
यानी कि गेरू जो कि एक बीस्ट मैन है, डेमन के रूप में डाइबो है, ओबेरो है जो कि एक डॉप्स है, और नैनो भी है जो कि एक डॉल एप्स है, और अपने आप को शाशा कह के बोलता है जो कि एक एल्प्स लड़की है। और उसके ग्रुप में एक और सेंटर्स भी है जिसका नाम होता है सियान। यानी कि उसके ग्रुप के ऊपर 8 जाति मौजूद है। उसे सिर्फ एक जाति की ज़रूरत है जो कि है ह्यूमन, जो कि उसे लाइट मिल चुका है। इसलिए एल्प्स लड़की लाइट से कहने लगते कि तुम हमारे ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम ये ग्रुप बना करके इस दुनिया के ऊपर यानी कि इस जगह के ऊपर हम ऐसा दिखाना चाहते कि 9 प्रजाति एक साथ इस दुनिया के ऊपर रह सकते हैं। जिसे देखने के बाद लाइट समझ जाते हैं कि ये लोग शायद से मेरे को इसलिए बुला रहे क्योंकि इसके ग्रुप के ऊपर ह्यूमन नहीं है, तो इसीलिए शायद से ये लोग मुझे बुला रहे। लेकिन पहले तो लाइट थोड़ी सी ऐसे हड़बड़ा रहा था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार इस ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करके क्या करेगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई ताकत है और ना ही कोई पावर। लेकिन यहाँ पे एल्प्स लड़की कहने लगते कि कोई बात नहीं, हमें एक लड़के की ज़रूरत थी, यानी कि ह्यूमन की ज़रूरत थी जो कि तुम फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे गेरू आगे आता है जो कि बीस्ट मैन होता है। वो यहाँ पे लाइट की तरफ हाथ बढ़ाता है एंड कहने लगते हमारी कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब्स गिल्ड को ज्वाइन कर लो। तभी यहाँ पे जो लाइट होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते क्योंकि उसको लग रहा था कि फाइनली पहली बार उसे किसी ने अपने तरफ खींचने की कोशिश किया है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि शायद से वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन ग्रुप के लिए, इसीलिए लाइट मान जाता है। अब इसके कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है लाइट उस गिल्ड मेंबर के साथ, यानी कि वो सारे के सारे गिल्ड मेंबर के साथ एक बहुत ही खतरनाक एबिस नाम के एक डंजन के अंदर जा चुके थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाइट को कुछ मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ पे ड्रागो होता है जो कि इसी ग्रुप का एक मेंबर है, जो अपने तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। लेकिन पीछे से एक और मॉन्स्टर यहाँ पे लाइट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जो शाशा होती है वो अपने तीर की मदद से उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। उसके बाद लाइट यहाँ पे थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन शाशा उसके पास आता है एंड उसके गालों के ऊपर हाथ लगाता है एंड कहने लगते क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई भी इंजरी तो नहीं आई, यानी तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची। लेकिन तभी यहाँ पे एक्चुअली शाशा उसके साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था, यानी कि मानो कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लेकिन यहाँ पे लाइट उसके आंखों में डर तो था ही, लेकिन फिर शाशा की ये व्यवहार को देख करके उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी ग्रुप के और जो सारे के सारे लोग होते वो यहाँ पे शाशा की मजाक कर रहा था, यानी कि उसकी मजाक उड़ा रहा था। कहने लगते कि ये देखो ये तो लाइट की मम्मी बन चुका है। लेकिन यहाँ पे शाशा गुस्से में कहने लगते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पे उसकी सिर्फ देखभाल कर रहा हूँ ताकि वो हमारे ग्रुप के ऊपर अच्छे से बने रहे एंड हम उसे ना खो दे। उसके बाद शाशा उससे यहाँ पे डायरेक्ट कहने लगते कि इस डंजन के ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें छू दे तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट मर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रागो होती है कहने लगते कि कोई बात नहीं लाइट, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रागो होती है लाइट से कहने लगते कि कम से कम तुम एक अच्छे चाय वाला हो, तो तुम एक काम करो हमारे लिए थोड़ी सी चाय बनाओ। हम एक जगह के ऊपर बैठते एंड थोड़ा चाय पीने के बाद फिर से शुरुआत करेंगे हमारी जर्नी को। जिसे सुनने के बाद लाइट बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद से उसकी जो ज़रूरत है वो फाइनली इस ग्रुप के ऊपर पड़ने वाली है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है लाइट एंड वो सारे के सारे गिल्ड मेंबर डंजन के अंदर एक सुनसान जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद लाइट तैयारी स्टार्ट कर देता है यहाँ पे चाय बनाने की। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही हमें दिखाया जाता है, यानी कि कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पे ड्रागो आ जाते हैं। आने के बाद लाइट से कहने लगते कि चलो चाय बनाने की अब कोई ज़रूरत है नहीं, यानी कि अब यहाँ पे उनका प्लान कुछ और था, जो कि आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। लाइट कहने लगते ये क्या बात हुई, अभी ने तुमने तो कहा कि चाय बनाओ, तो थोड़ा सा रुक जाओ, चाय मैं अभी बना दे रहा हूँ, गुस्सा मत हो। लेकिन यहाँ पे जो गेरू वो भी यहाँ पे आते एंड सारे के सारे जो गिल्ड मेंबर है वो भी यहाँ पे इन लोगों के पीछे आ जाते, जिसे देखने के बाद लाइट हैरान हो जाते। जहाँ पर यहाँ पे ड्रागो कहने लगते लाइट से कि तुम अब हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं हो, यानी कि हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, तुम एक कमज़ोर लड़का हो, इसलिए तुम हमारे ग्रुप के साथ नहीं चल सकते। जिसे सुनने के बाद लाइट हैरान हो जाते, क्योंकि पहले यही वो लड़का था, यही वो बंदा था, यानी कि यही वो पूरा ग्रुप था जिसने लाइट को बिना पावर ना होते हुए भी अपने टीम के अंदर शामिल किया था। अब लाइट यहाँ पे कहने लगते क्या तुम लोग मेरे साथ प्रांग कर रहे हो, कोई मजाक कर रहे हो, मैं कोई यहाँ पे मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो शाशा होती है कहने लगते कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तेरे साथ यहाँ पे प्रैंक करूँ। इसे देखने के बाद लाइट हैरान हो जाते, क्योंकि शाशा पहले उससे कभी भी इस तरह से बात नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे जो ड्रागो होती है कहने लगते कि हमारे ग्रुप के ऊपर
कोई भी कमज़ोर इंसान की जगह नहीं है, यानी कि तेरे पास ना तो कोई पावर है ना ही कोई ताकत। तभी यहाँ पे लाइट कहने लगते तो फिर तुम लोग मुझे पहले क्यों चूज़ किया, यानी कि तुम अभी आके मेरे को बोल रहे हो कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, जबकि मैं तुम लोगों को अपना परिवार समझ लिया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ड्रागो होता है कहने लगते कि हमने सोचा था कि तेरे पास एक अनलिमिटेड गाचा है जो कि बहुत ही खतरनाक खजाना हो सकती है, लेकिन तेरे पास ये जो गाचा है इससे सब तो बेकारी चीज़ निकलते, यानी कि तेरे पास जो ये गाचा है पूरी तरीके से ख़राब है। तू एक फेलियर है, एक लूजर है, एक पैथेटिक इंसान है, यानी कि उसे बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे बॉडी शेमिंग करते, साथ साथ में लाइट को यहाँ पे बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करते लाइट के साथ। लेकिन अब बारी आती है बहुत ही खतरनाक, यानी कि सिर्फ बदतमीजी पर ही ये लोग नहीं रुकता है। कहने लगते यहाँ पे जो गेरू होता है ड्रागो से कि चलो अब जल्दी से जल्दी से ख़त्म किया जाए। यहाँ पे लाइट बहुत ही ज़्यादा डर जाते, लाइट कहने लगते कि मुझे प्लीज़ मत मारो, मुझे प्लीज़ मत मारो। लेकिन यहाँ पे ये लोग तो बहुत ही शैतान था, यानी कि गेरू फाइनली एक ही पंजे से लाइट के मुंह के ऊपर एक पंजा मार देता है, जिससे लाइट के मुंह से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लड आ रहा था, जिसे यहाँ पे वो देखने के बाद लाइट बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते एंड वो यहाँ पे अपने जान बचाने के लिए भागने लगते। लेकिन यहाँ पे वो भाग नहीं पाता है क्योंकि साशा अपने तीर की मदद से उसके पैरों के अंदर एक तीर घुसा देती है, जिसकी वजह से लाइट यहाँ पे नीचे गिर जाते एंड वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते। साथ ही साथ में वो हैरान भी होते कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो गेरू होता है वो यहाँ पे लाइट के पीछे जाता है एंड लाइट को पीछे से मार रहा होता है, यानी कि उसे बहुत ही गंदे तरीके से लात मार रहा था। लेकिन साशा यहाँ पे कहने लगते कि रुक जाओ, अभी यहाँ पे हम सभी लोगों को इसे ऐसे नहीं मरना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे हम सभी लोगों को दिखाना होगा कि शायद से ये कोई एक्सीडेंट थी। यहाँ पे जो ड्रागो होती है गेरू को ऑर्डर देता है कि चल एक लास्ट पंजा मार एंड इसे ख़त्म कर दे। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते, साथ ही साथ में वो अपने आप से कहने लगते कि मुझे अभी मरना नहीं है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं तो एक एडवेंचरर करने के लिए इस शहर के ऊपर आया था एंड ये लोग मेरे को ही जो है अपने ग्रुप के ऊपर ले लिया था, मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया, अब ये लोग मुझे मार क्यों रहे, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे करते करते लाइट का हाथ अचानक से एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप के ऊपर पड़ जाते एंड बहुत ही खतरनाक एक पिंक जैसा लाइट एक ऑरा उसके चारों ओर से घेर जाते, जिसे देखने के बाद ड्रागो समझ जाते कि ये कोई टेलीपोर्टेशन ट्रैप है। ड्रागो यहाँ पे गेरू से कहने लगते कि जल्दी से जल्दी लाइट को ख़त्म कर दे। गेरू यहाँ पे अपने पंजे को बाहर निकलते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही लाइट उस टेलीपोर्टेशन ट्रैप की मदद से एक अलग दुनिया के ऊपर पहुंच जाते, यानी कि अलग दुनिया नहीं, एक अलग डंजन के ऊपर, यानी कि ये वही डंजन थी लेकिन वो और डंजन के नीचे के हिस्से के ऊपर आ चुकी थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक माना होती है। ये सब कुछ मैं आप सभी लोगों को आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लाइट एक ऐसे जगह के ऊपर आ चुकी थी जो बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। लाइट यहाँ पे अपना आँख खुलता है, कहने लगते कि चलो मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो यहाँ पे अपने फैमिली की याद कर रहे हैं, अपने बहन की याद कर रहे हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा रो पड़ती है। वो कहने लगते कि ये लोग मेरे साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया, यानी कि सबसे पहले मेरे को अपने टीम के ऊपर बुलाया, मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छे बिहेव किया एंड अभी आकर के ये लोग मेरे को मारना चाहते हैं। वो लोग मेरे गाचा को बोला एक बेकार गाचा, यानी कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं एक फेलियर हूँ, लूजर हूँ, यानी कि वो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था। साथ ही साथ में वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था कि आखिरकार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इन लोगों की चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन वो यहाँ पे आप सोचने लगते, यानी कि वो अब फाइनली ये सारी चीज़ों को दूर मतलब धकेल देता है एंड फाइनली लाइट अब मन ही मन में सोचने लगते कि अब मैं इन सारे के सारे लोगों की जान ले लूँगा, इन सारे के सारे लोगों को अब मैं पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली हूँ। लेकिन वो जैसे ही उठता है अचानक से उसके पीछे से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्नेक मॉन्स्टर जैसी ऐसे 2-3 मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसका लेवल था 1000, समझ सकते हो 1000 लेवल का मॉन्स्टर आ जाते। तभी यहाँ पे लाइट को पता चलता है कि शायद से वो इस डंजन की सबसे ज़्यादा नीचे हिस्सों के ऊपर आ चुकी है। लेकिन तभी यहाँ पे लाइट डर के मारे क्या कर रहेगा उसे कुछ पता नहीं लग रहा था। तभी वो यहाँ पे अपने अनलिमिटेड गाचा को एक तरीके से समन करते एंड उसे फिर से स्पिन करते, लेकिन इस बार कुछ बेकार चीज़ नहीं निकला था, यानी कि इस बार एक बहुत ही खतरनाक फेरी निकल जाते जो कि एक अल्ट्रा रेयर कार्ड होती है जिसका नाम होता है मेई, जो यहाँ पे जैसे ही निकलते वो यहाँ पे अपने पावर की मदद से उन सारे के सारे मॉन्स्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद लाइट हैरान हो जाते क्योंकि ये जो फेरी मेई यहाँ पे लाइट ने स्पॉन किया है इसका जो लेवल था वो था 9999, मतलब समझ सकते हो भाई कितना
खतरनाक कार्ड यहाँ पे फाइनली हमारा जो लाइट है उसको समन कर लिया है। अब सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद फाइनली यहाँ पे जो मेई होती है लाइट के पास आता है एंड कहने लगते, मास्टर क्या तुम ठीक हो? लाइट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की मेरे को मास्टर क्यों बोल रहा है। तभी यहाँ पे जो मेई होता है कहने लगते कि मैं आपकी ये जो पूरी तरीके से जो इंज्योर्ड हो आप, इसको मैं सही कर सकती हूँ। यानी कि मेई फाइनली उसे हील कर देती है। यानी कि मेई के पास एक ऐसा पावर है जो कि अपने मास्टर को पूरी तरीके से हील कर सकती है। अब हील होने के बाद लाइट कहने लगते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, आखिरकार तुम कौन हो? तभी यहाँ पे वो कहने लगते कि मैं एक फेरी मेड हूँ जिसका नाम है मेई। यानी कि मेई अपने आप को कहने लगते कि मैं एक मेड हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें। मैं आपकी गाजा से निकला हुआ एक परी हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें एंड मैं अपना नाम क्या यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ। यानी कि मेई कहने लगते कि मुझे आपका नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया। यानी कि लाइट का नाम मेई को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड मेई यहाँ पे लाइट का नाम यहाँ पे ऐसे करते हुए जप रहा था मानो कि कोई वो राम नाम जप रहा है। यानी कि वो लाइट 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 इस तरीके से वो करते हुए जा रहा था। एंड यहाँ पे जो मेई होता है कहने लगते कि आपके पास यहाँ पे इस गाजा से बहुत ही खतरनाक कार्ड जो है मैं बाहर आ चुकी हूँ। यानी कि मैं एक अल्ट्रा रेयर कार्ड हूँ। जिसे सुनने के बाद लाइट कहने लगते अल्ट्रा रेयर कार्ड भाई, लेकिन मेरे गाजा तो पूरी तरीके से खराब है। यानी कि मेरे गाजा से तो सड़ा हुआ यहाँ पे एप्पल निकलता है, टूटा हुआ चम्मच निकलता है, इस तरीके से लाइट कहने लगते हैं। लेकिन मेई कहने लगते कि नहीं, तुम पहले एक अलग दुनिया के ऊपर थे। यानी कि तुम एक अलग दुनिया के ऊपर थे, तुम अलग अलग जगह के ऊपर जाते थे जहाँ पर माना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तुम इस एबेस डंजन के ऊपर आ चुके हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना है, जिसकी वजह से ये अनलिमिटेड गाचा से मैं बाहर आई हूँ। एंड साथ ही साथ में इस गाचा के अंदर शायद से और भी खतरनाक खतरनाक कार्ड तुम अब खींच सकते हो। तुम्हारा ये प्लान बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन लाइट यहाँ पे कहने वाला होता है कि मेरा ये तो प्लान नहीं है, यानी कि ये मेरा प्लान नहीं था। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे जो मेई होता है लाइट से कहने लगते हैं क्या मैं अपनी मतलब मास्टर को थोड़ी सी जांच कर सकती हूँ। यानी कि तुम्हारे गाचा के अंदर क्या क्या कार्ड है मैं इसे देख सकती हूँ, क्या मुझे तुम परमिशन दे सकते हो? लाइट यहाँ पे कहने लगते हैं बिल्कुल भी, मतलब चलो तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो मेई होता है अपने आँख के ऊपर एक लेज़र जैसा आ जाते हैं एंड वो यहाँ पे लाइट को पूरी तरीके से स्कैन करता है। एंड उसके बाद कहने लगते कि तुम्हारे अनलिमिटेड गाचा के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक कार्ड आ चुका है। यानी कि अल्ट्रा कार्ड, रेयर कार्ड, अल्ट्रा रेयर कार्ड, सुपर कार्ड, इस तरीके से पूरा एकदम अल्ट्रा से एकदम लोएस्ट तक की हर एक कार्ड आ चुका है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे लाइट हैरान हो जाते, वो कहने लगते कि मेरे कार्ड के मतलब मेरे गाचा के अंदर इतने सारे कार्ड कहाँ से आ गया। लेकिन तभी यहाँ पे जो मेई होता है कहने लगते कि ये जो एबिस डंजन है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डंजन है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना है, इसलिए तुम्हारे अंदर इतने ज़्यादा कार्ड आ चुका है उसी गाचा के अंदर। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डंजन है, तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं आना चाहिए था। तभी यहाँ पे जो लाइट है मेई को सारे के सारे कहानी बताते कि किस तरीके से ये जो ग्रुप है उसने जो एक ग्रुप के ऊपर पहले ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ये मतलब गद्दारी कर दिया उसके साथ। यानी कि वो सारे के सारे कहानी बता देता है मेई के साथ एंड वो रोने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेई होता है उसे अपने गले लगा लेता है, कहने लगता है कि मास्टर सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था आपके ये पूरी कहानी के बारे में, लेकिन अब मैं उन लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली हूँ एंड आपके सामने आके फेंक दूंगा। लेकिन लाइट यहाँ पे मेई को रुकने का बोलता है। यानी कि वो कहने लगता है कि मेई रुक जाओ, मैं जो मतलब इन सारे के सारे लोगों को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मेरे साथ जो है बदतमीजी से बिहेव किया है, मेरे को एक नॉर्मल इंसान बोला है, मेरे को एक पैथेटिक ह्यूमन बोला है, तो इसलिए मैं जो हूँ इन सारे के सारे लोगों को ख़त्म करूँगा। जिसे सुनने के बाद मैं यहाँ पे लाइट को कहने लगते हैं कि बिल्कुल आप भी अपना यहाँ पे जो मतलब जो रिवेंज है वो आप ले सकते हो, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ एंड यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे के सारे लोगों को मैं आपके सामने बस लेके आऊँ। लेकिन तभी यहाँ पे जो हमारा लाइट होता है कहने लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे ये सारी सारी चीज़ किया है, मेरे साथ ये बदतमीजी से बिहेव किया है क्योंकि मैं कमज़ोर था। अगर मैं पावरफुल होता तो वो लोग ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं सबसे पहले पावरफुल बनूंगा, उसके बाद मैं उन सारे के सारे लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म करूंगा अपने हाथों से। जिसे यहाँ पे सुनने के बाद मैं ही कहने लगते कि मास्टर माफ़ करना, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। यानी कि आप सब मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना दयालु होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होता है कहने लगती कि कोई बात नहीं, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दोगे। आप फाइनली यहाँ पे लाइट क्या करते, उस एबिस डंजन के अंदर अपने अनलिमिटेड गाचा की पावर को एक्टिवेट करते। जैसे ही आप गाचा की पावर को एक्टिवेट करते पूरी तरीके से ये लोग फैल जाते, ये लोग की रोशनी पूरी तरीके से फैल जाते एंड ये डंजन पूरी तरीके से
रोशनी में फैल जाते हैं। बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रहा था। एडिस डंजन के अंदर सच में बहुत ज़्यादा माना थी, जिसके चक्कर में इस गाचा के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा खतरनाक कार्ड आ चुके थे। साथ ही साथ में अब यहाँ पे जो हमारा लाइट है यहाँ पे अपने गाचा की मदद से एक पूरी किंगडम बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो अपने साम्राज्य को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें यहाँ पे मेई जो है उनका साथ देने वाला होता है।